हरि ओम। आइए आज एक कहानी देखते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़ा आलीशान शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर की आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशबीनों की भीड़ जमा थी। देखने वालों की बहुत भीड़ थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देखकर वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलाने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार करने लगा, मदद मांगने लगा कि वे किसी भी तरह से उसके घर को जलाने से बचा ले। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहाँ आया और बोला, पिताजी आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होते हुए उनके पिताजी बोले कि कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत उसके 3 गुना रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिताजी के जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप है कि बड़े आराम से आ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिताजी बोले, पिताजी भैया ने सौदा तो किया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिताजी फिर से चिंतित हो गए और सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वो फिर से पास खड़े लोगों से मदद मांगने लगे। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए जबान दी है तो घर जरूर लूँगा और उसके पैसे भी दूँगा। पिताजी फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे। तो मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न सा हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है।
उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है। किसी चीज़ से आसक्ति होती है, उससे बिछुड़ने का डर होता है। मनुष्य जीवन जीते समय अनेकों पदार्थों का उपयोग करता है। किसी पदार्थ का उपयोग करना और उससे आसक्त होना ये अलग अलग है। अगर इसी पदार्थों के साथ हमारी आसक्ति होती है तो वही हमारे दुख का कारण होता है। कारण ये सब नश्वर है और उसको हम टिकाए रखना चाहते हैं, लेकिन जब इन चीज़ों की नश्वरता, क्षणिकता हमारी समझ में आती है कि एक न एक दिन हर दृश्य चीज़ का नाश होना ही होना है, तो इनके साथ हमारा संबंध आसक्ति का नहीं रहता है। तो इससे हम अपने आप को खुद अलग करके देखते हैं, तब हमें दुख छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और न होना ये पूर्णतः हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। इसी से हम बहुत से दुख और परेशानियों से बच सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम।